पूरा का बजट का एनालाइज रहेगा। जिसमें हम करेंगे इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस टेक। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड्स। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्या रहेगी, जो कोकोआ, सैंडलवुड, कोकोनट, कैश्यू, अगरवुड, आलमंड, वॉलनट, पाइन नट, कोकोनट प्रमोशन स्कीम्स, कैश्यू कोको प्रोग्राम, इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम क्या रहा है, समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री, टेक्सटाइल सेक्टर्स आदि पर हम बात करेंगे। अब हॉर्टिकल्चर इन हिली रीजन्स में कैसे काम कर रहा है, फिशरी सेक्टर इनिशिएटिव कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अमृत सरोवर महत्वपूर्ण मिशन, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर इनिशिएटिव रहेंगे, जो भारत विस्तार योजना है जो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम कर रही है, जो एक्सेस कर रही है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि पिछले 2-4 साल से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, एसडीजी गोल्स कैसे कनेक्ट करेंगे, डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर्स रहेंगे, स्कीम रेयर अर्थ एलिमेंट की रहेगी, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स कैसे काम कर रहे हैं ये बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमृत सरोवर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इनिशिएटिव, जो भारत विस्तार है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा जो एक्सेस करेगा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को लेकर, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल टूरिज्म ट्रेल्स रहेंगे, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट्स रहेंगे, डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर्स रहेंगे, स्कीम रहेगी जो रेयर अर्थ एलिमेंट, परमानेंट मैग्नेट्स एंड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स पे काम करेगी, बजट के लिए भारत विस्तार योजना रहेगी वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल टूरिज्म ट्रेल्स रहेगा, टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, हेल्थ टूरिज्म एड्यू सेक्टर के लिए, जहाँ हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर टू डाइवर्सिफाई फार्म आउटपुट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, enhance farmers incomes and create new employment capabilities opportunities. We will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in our coastal region, agar tree in northern east, and nuts such as in almond, पाइन नोट्स इन अवर हिली रीजन्स विल ऑल्सो बी सपोर्टेड। हिली रीजन्स में कौन कौन से सपोर्ट हो रहे हैं, वॉलनट, पाइन नोट एंड आलमंड। ईस्ट रीजन में कौन से हो रहे हैं, अगर ट्री, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है अगर ट्री और नट्स, और सैंडलवुड कैश्यू हो रही है कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन में, हिली रीजन में और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में। कोस्टल रीजन में रहे हैं सैंडलवुड, चंदन, कोकोवा, और जो हिली रीजन में रह रहे हैं वो रहेंगे नट्स, आलमंड्स, और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में हमारे रहेंगे अगर ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी, बाय कोकोनट प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू। कैसे होगी इकोनॉमिक कोकोनट प्रमोशन स्कीम्स, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, अबाउट 30 मिलियन, हरिओम, अबाउट 30 million peoples include nearly 10 million farmers depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness of coconut producer purpose a coconut promotion scheme to increase production and enhance various interventions including replace old and non-productive trees with new saplings plant varieties in major coconut growing states के लिए रहेंगी पहली स्कीम। सेकंड देखेंगे फार्मर इनकम बढ़ाने के लिए कैश्यू कोकोआ प्रोग्राम रहेगा, जो डिटेल्ड प्रोग्राम रहेगा इंडियन कैश्यू एंड कोका को, जो प्रोसेस करेंगे, इन्हेंस करेंगे एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस को लेकर, ट्रांसफर करेंगे इंडिया कैश्यू को, ग्लोबल ट्रेंड बनाएंगे 2030 तक। अब
थर्ड रहेगा इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम, जो सैंडलवुड क्लोजली लिंक रहेगा इंडियन सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि दक्षिण भारत की विशेषता रहेगी। गवर्नमेंट विल पार्टनर विद स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम। नेक्स्ट रहेगा हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर रिजनेट करेगा ओल्ड लो यील्डिंग और कार्ड्स को एंड एक्सपेंड करेंगे हाई डेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ वॉलनट्स को, एलिमेंट्स को एंड पाइन नट्स को। वी विल सपोर्ट ए डेडिकेटेड प्रोग्राम to enhance farmer income and in bringing value addition by engaging youth। इंक्रीजिंग फार्मर इनकम क्या करेगी, डाटा को रेफरेंस करेगी। इन इंडिया कोकोआ कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहाँ पे हो रहा है कोकोआ? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। टॉप कोकोआ प्रोड्यूसर रहेंगे, PYQ 2020-25 का है, कोटवदी और घाना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहेंगे इंडोनेशिया। मेजर एक्सपोर्टर रहेंगे USA, नीदरलैंड, UAE, इंडोनेशिया एंड नेपाल। इंक्रीजिंग फार्मर इनकम की बात करेंगे तो कोकोआ रहेगा जो कि नेटिव रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। कौन से फॉरेस्ट का रहेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, जो अमेजोन बेसिन में साउथ अमेरिका में मिलेगा। कोकोआ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर। कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अब सैंडलवुड का डाटा रेफरेंस देखेंगे, रेगुलेटेड अंडर का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को। वेरियस स्टेट स्पेसिफिक लॉज रहेंगे, जो कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट, तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट। दीज लॉ रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कटिंग, पॉजेसिव, ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ सैंडलवुड ऑफन डिक्लेयरिंग इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन सम कॉन्टेक्स्ट थ्रू प्राइवेट कल्टीवेशन इज अलाउड विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। प्रोड्यूसर रहेंगे कर्नाटका के लार्जेस्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रहेंगे। इंक्रीज फार्मर इनकम करने के लिए कोकोनट, जो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट बोर्ड, जो सेचुरेटरी बॉडी रहेगी, कौन सी बॉडी रहेगी? सेचुरेटरी बॉडी रहेगी, एस्टेब्लिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 जनवरी 1981। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत काम करेंगे। हेडक्वार्टर केरला में रहेगा। महत्वपूर्ण राज्य रहेंगे बेंगलोर में कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, गुवाहाटी में असम और पटना में बिहार। कोकोनट प्रोड्यूसर्स स्टेट्स एरिया प्रोडक्शन ऑफ देखी गई है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पर, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़। अब हम इंक्रीज फार्मर के लिए नेक्स्ट देखेंगे कैश्यू, काजू कैसी, जो लेटराइट सोल में रहेंगी, जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स रहेंगी कंट्री इन द वर्ल्ड में, जो कोटवा और वियतनाम के बाद। महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर रहेगा कैश्यू का, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटका के बाद। एक्सपोर्ट करेंगे UAE, नीदरलैंड और रिमेन करेंगे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन कैश्यू नट्स को। और नेटिव कहाँ से है? ब्राज़ील के अमेजन बेसिन से नेटिव रहा इसका, जो कि इंडिया में पुर्तगीज लेके आए थे, पुर्तगीज कैश्यू को लेके आए थे। नेक्स्ट रहेगा अगरवुड। अगरवुड, अलोवुड, एगलवुड, गौहारवुड और कॉमनली रेफर्ड करेंगे अगरवुड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा। जो अगरवुड है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नेटिव रहेगा साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में पाया जाएगा। प्रीमियम परफ्यूम और अतर्स के लिए काम, अतर, परफ्यूम, इत्र, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आलमंड्स, वॉलनट्स, पाइन नट्स। जो कि आलमंड रहेगा वो जम्मू कश्मीर का नेटिव रहेगा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में। टेम्परेट नट रीजन रहेगा कोल्ड विंटर सीजन, समर कोल्ड डेजर्ट सिस्टम में। वॉलनट रहेंगे जम्मू कश्मीर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो टेम्परेट, ह्यूमिड और माउंटेन क्लाइमेट में काम करेंगे। पाइन नट रहेंगे जो कि चिलगोजा बोलेंगे, जिसे जो चंबल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में, ड्राई टेम्परेट रीजन में, हिमालयाज इकोलॉजी में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे भारत विस्तारा। भारत विस्तारा वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा, जो एक्सेस करेगा एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को। इट प्रपोज टू लॉन्च भारत विस्तार, ए मल्टीलिंगुअल AI टूल रहेगा, जो शैल इंटीग्रेट द एग्रीस्टैक पोर्टल्स एंड द ICAR पैकेजेस ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम। दिस विल इन्हेंस फार्म प्रोडक्टिविटी। ये हमारे ऑप्शंस फार्म प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए, इनेबल बेटर डिसीजंस, फार्मर्स रिड्यूस रिस्क बाय प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड एडवाइजरी।
मेन्स ओरिएंटेड लाइन महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर्स में ऐसे काम आएंगी। अब हम इंक्रीजिंग फार्मर इनकम के लिए फिशरीज में क्या करेंगे, फिशरीज में अंडरटेक करेंगे इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेंगे, 500 रिजर्वर्स बनाएंगे अमृत सरोवर मिशन के तहत, जो स्ट्रेंथन करेगा फिशरी के कोस्टल एरिया रीजन को, मार्केट लिंकेज को, स्टार्टअप्स को, वुमेन लेड ग्रुप्स को एक साथ लेके आएंगे। फिर हम बात करेंगे फिशरी सेक्टर इनिशिएटिव मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेंगे मिशन अमृत सरोवर को 2022 में, जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव रहेगा आज़ादी के अमृत महोत्सव का। कंस्ट्रक्ट एंड रिजनरेट करेंगे 75th वाटर बॉडी, जो कि ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री काम करेगी, वाटर कंजर्वेशन काम करेगी, इंश्योर करेगी सस्टेनेबिलिटी को, रिवाइव करेगी ट्रेडिशनल कम्युनिटी वाटर बॉडीज थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर। अब फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए ओवरव्यू करना पड़ेगा। एक एकड़ में 10,000 क्यूबिक कैपेसिटी का हमें अनाज बोना पड़ेगा। 28 स्टेट्स में 5 यूटीज में पार्टिसिपेट करेंगे ऑनगोइंग स्कीम्स के साथ। महत्वपूर्ण स्टेट रहेंगे अमृत सरोवर मिशन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और महाराष्ट्र। अब फार्मर फिशरी सेक्टर में मिशन अमृत सरोवर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत 7 मिनिस्ट्री काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। दिस मिशन ऑल्सो सपोर्ट बाय द भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन फॉर जियो इन्फॉर्मेशन के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के लिए काम करेंगे। अब मैराइन इकोसिस्टम के लिए क्या काम होगा, मैराइन इकोसिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा इंडियन फिशरमैन को सप्लाई करने के लिए हार्डनेस टू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मैराइन रिसोर्सेज बियॉन्ड अवर टेरिटोरियल वाटर्स। फिश कैच बाय इंडियन फिशर वेसल्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हाई सी विल बी रिमेन करेंगे फ्री ऑफ ड्यूटी। लैंडिंग करेंगे सच फिशेज ऑन फॉरेन पोर्ट्स को, ट्रीट करेंगे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड के साथ, फ्री ऑफ ड्यूटी के साथ काम करेंगे, जो कि पूर्वोदय स्टेट कहेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न पूर्वांचल के स्टेट कौन से रहेंगे, इन्हें हम पूर्वांचल के स्टेट्स भी बोलते हैं। पूर्वांचल के स्टेट्स रहेंगे जो कि कोस्टल इंडियन कॉरिडोर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दुर्गापुर क्रिएशन है, ये 5 टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, जो कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑफर वर्ल्ड क्लास ट्रिकलिंग एंड हिकिंग एक्सपीरियंसेस। वी विल डेवलप इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स इन हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न घाट में टर्टल ट्रेल्स के लिए नेस्ट साइट की जाएगी। अराकू वैली में ईस्टर्न घाट, पोदिगल मलाई और वेस्टर्न घाट में नेस्टिंग साइट्स कोस्टल एरियाज में रहेगी। ओडिशा, कर्नाटका, केरला में बर्ड वॉच करेंगे ट्रेल्स अराउंड पुलिकट लेक एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के आसपास के रीजन में। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रोसेस किए जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ट्रेल्स के रूप में। माउंटेन ट्रेल्स क्या करेंगे, माउंटेन ट्रेल्स काम करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू वैलीज में। और टर्टल नेम क्या, जो कोस्टल एरिया में उड़ीसा और कर्नाटका, केरल में प्रति मॉनसून रीजन के बाद जो टर्टल्स आते हैं उनकी बात की जाएगी। पुलिकट लेक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आ जाएगा। उसके बाद हम पोथिगई मल्लाई और अराकू वैली, ये ऐसी वैली है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगस्त्य वैली जो कि तमिलनाडु केरला की बॉर्डर पर रहेगी, प्रोटेक्ट एरिया रहेगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कन्याकुमारी एंड कालाकड़। मदुरई टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु के नेयार पेरियार और सिंधु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के काम करेगी। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कैसे काम करेगी, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन 2024। दिस ईयर इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट where head of government and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategy for conservation। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया लेड ग्लोबल कंजर्वेशन रहेगा, जो लॉन्च की जाएगी 2023 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। नेचर रहेगा इंटर गवर्नमेंटल वॉलेंट्री अलायंसेस के साथ। बिग कैट कवर की जाएगी टाइगर को, लॉयन को, लेपर्ड को, स्नो लेपर्ड को, चीतास को, जैगवार को एंड प्यूमास को। महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे 7 कैटेगरीज में। जो टाइगर रहेगा वो तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में रहेगा, जो कि अपेंडिक्स 1 में रहेंगे, शेड्यूल 1 में। जो लायन रहेगा वो अपेंडिक्स 1 में वल्नरेबल स्टेट्स में रहेगा। जो लेपर्ड रहेगा वो वल्नरेबल रहेगा, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, प्यूमा लीस्ट कंसर्न में रहेंगे अपेंडिक्स 2 और नॉट लिस्टेड में, जैगुआर नॉट नियर थ्रेटन में और चीताज वल्नरेबल में। लायन
लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता आर वल्नरेबल श्रेणी के तहत आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जो प्रमोट करेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड मॉनिटर करेंगे कार्गोज मूवमेंट करेंगे, कार्गोज के लिए प्रपोज करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे न्यू डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा डाकुनी के ईस्ट से सूरत के वेस्ट, डाकुनी ईस्ट से सूरत के वेस्ट तक 20 न्यू हाईवे नेक्स्ट 5 ईयर में बनेंगे, जो नेशनल वाटर हाईवे 5 जो ओडिशा को कनेक्ट करेगा मिनरल रिच एरियाज ऑफ तालचर एंड अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा। सेटअप किया जाएगा रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एंटायर स्ट्रेच ऑफ वाटरवे ऑफ ट्रेन एंड एक्वायर करेगा स्किल्स। सेटअप करेंगे वाराणसी एंड पटना में कोस्टल कार्गो प्रमोशन रहेगा स्कीम, जो वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग पे काम करेगी 6 से 12%, जो कि 2047 तक हमें आगे बढ़ाना है, जो कि हमें 6 से 12% तक का विस्तार करना रहेगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर रहेगा वडोदरा से, और दूसरा ईस्टर्न घाट में रहेगा लुधियाना से कुंज और दादरी से खुर्ज की तरफ जाएगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट रहेंगे, डेडिकेटेड कहेंगे फ्रिज कॉरिडोर को, जो स्पेशली रेलवे ट्रैक रहेंगे एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्ट सेपरेट फ्रॉम पैसेंजर्स लाइन के लिए काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और जो कि दिल्ली एज ए पब्लिक सेक्टर ऑफ अंडरटेकिंग PSUs इसमें काम करेंगे। अब प्रोजेक्ट मैप के तहत हम देखेंगे कि कैसे प्रपोजल कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। अब स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चर इनिशिएटिव जो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सप्लाई चेन में, इंडस्ट्रियल रिसर्च में, ट्रेनिंग सेंटर्स में काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर्स में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमें बताएंगे। ये स्कीम रहेगी रेयर अर्थ परमानेंट मिनरल्स को, जो मिनरल रिच स्टेट रहेंगे रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के लिए मैन्युफैक्चर्स करेंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चर इनिशिएटिव रहेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉनिटर करेंगे, विंड टर्बाइन, एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के लिए काम करेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट द रेयर अर्थ एलिमेंट आर कलेक्शंस ऑफ 19 एलिमेंट नेमली स्केडियम, यूटेरियम, लिथोनाइट एलिमेंट प्रेडिक्टेबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज में तो चाइना और वियतनाम सबसे आगे रहेगा, और इंडिया में रहेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरला। और जो प्रोडक्शन रहेगी केरला में रहेगी, यहाँ पे चाइना एंड म्यांमार में रहेगी, और वर्ल्ड रिजर्व रहेंगे चाइना वियतनाम में। अब इंटीग्रेटेड लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर्स भी फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिजाइलेंस के लिए महत्वपूर्ण, वूल एंड जूट नॉन मेड फाइबर्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एंटीक्राफ्ट मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगी। स्मार्ट समर्थ 2.0 टैक्स इको इनिशिएटिव इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब समर्थ स्कीम क्या है? समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर के 2017 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। टेक्सटाइल सेगमेंट में शिपिंग एंड वीविंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो SC एंड ST कैटेगरी में नीति आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और समर्थ मिशन स्कीम कॉमन नॉर्म्स एंड नॉर्मल स्किल्स के साथ आगे बढ़ाते हुए एंट्री लेवल कोर्सेज पे ट्रेनिंग दी जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री लाइवली स्टॉक कंट्रीब्यूट रहेगा फार्मर्स का, जो कि 16% ऑफ प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कैपेसिटी बिल्डिंग वल्नरेबिलिटी एंड प्राइवेट सेक्टर की वेटरनिटी हॉस्पिटल्स कोलैबोरेशन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंक्रीज करेंगे फार्मर इनकम को बाय एनिमल हस्बेंड्री, जो मोनेटाइजेशन लाइवली स्टॉक एंटरप्राइजेस के द्वारा, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स के द्वारा इन क्रिएशन ऑफ लाइवली स्टॉक फार्मर्स प्रोडक्शन इंक्रीज की जाएगी। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन जो कि SDG क्लाइमेट रिजाइलेंस पे काम करेगा। 20,000 करोड़ रुपए का प्रपोज किया गया पूरा बजट। ये हमारी महत्वपूर्ण बजट की एक महत्वपूर्ण क्लास थी, जो हमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, समर्थ मिशन, मैराइन इकोसिस्टम, फार्मर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कैश्यू नट्स कहाँ कहाँ होते हैं, मैनमेड और नेचुरल फाइबर्स की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्ट्रेटेजिक आउटलुक था। थैंक यू वेरी मच। हो गया।